नमस्ते। हृदय की बात भाग 88 आत्म साक्षात्कार के बारे में बात हो रही थी। एक आखिरी वाला भी ये हिस्सा बाकी रहा है। एक मारपा नाम के तिबेटी संत थे। उनके पास एक व्यक्ति गुरु उपदेश लेने के लिए आया। उन्होंने 3-4 साल तक उसे कुछ भी नहीं कहा। जब भी वो गुरु के पास जाता था, कुछ पूछता था तो वो चुप हो जाते थे, चलते होते तो रुक जाते थे। इसी कारण वो बहुत अस्वस्थ हो जाता था। तब संत ने कहा कि मैं जब चुप हो जाता हूँ तब तुम भी चुप हो जाते तो तुम्हें गुरु मंत्र मिल जाता। धर्म और अध्यात्म, इसका जगत जो है, विश्व जो है, वो निराला है। परमात्मा के विषय में कुछ कहना हो तो चुप रहना है। उसके संबंध में शब्दों के माध्यम से कुछ भी कहना असंभव है। मन के विचार, कोलाहल, तरंगे, कल्पनाओं का शोर, सब कुछ जब थम जाता है तभी परमात्मा की आवाज़ सुनाई देती है। उसे देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती है। उसके मंदिर में जाना हो तो बाहर का भटकाव बंद करना पड़ता है। वो तो हमारे एकदम नज़दीक है, निकट है, अंतर मन में स्थित है। चुप हुए बिना, अंदर उतरे बिना अध्यात्म अथवा परमात्मा के संबंध में कुछ भी जाना नहीं जा सकता है। जब परमात्मा का कोई नाम नहीं है तो उसका नामस्मरण कैसे करोगे? जब उसका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, तो उसके दर्शन कैसे करोगे? वह कुछ भी नहीं है और इसीलिए सब कुछ है। परमात्मा का मंदिर जो है, उसका प्रवेश द्वार परम मौन है। तो ईश्वर के ध्यान में मग्न साधक का मन शांत और स्थिर होता है। इसे ही निर्विकल्प समाधि की अवस्था कह सकते हैं। इस अवस्था में प्राप्त होने वाली अनुभूति, उसका अद्भुत शांति का वर्णन संभव नहीं है। ऐसी शांति अन्य किसी उपाय से प्राप्त नहीं हो सकती। इसी के लिए प्रभु के स्मरण व ध्यान से चित्त की एकाग्रता और स्थिरता प्राप्त होने के बाद ही आत्मा खुद के स्वरूप की पहचान करवाता है और हम प्रभु के अंश हैं, इस बात का बोध हो जाता है। तो यदि ये हम जान लेते हैं, बाहर भटकना बंद कर लेते हैं, अपने अंदर ढूंढना शुरू करते हैं, तो ही साक्षात्कार हो सकता है। उसके लिए लेकिन शांत चित्त, एकाग्र चित्त ये होना और समदृष्टि होना, सुख दुख में समभाव रखना, ये बहुत ही आवश्यक है। देखिए अपने में से कितने लोगों को ये हो सकता है। धन्यवाद।